ठीक है। तो जो सिंपली सपोर्टेड बीम जो है, कैंटिलीवर बीम जो है, ठीक, नीचे की तरफ इसको पुश करेगी, तो ये जो है डेल्टा है डिफ्लेक्शन बेसिकली। ठीक, तो जो डेल्टा डिफ्लेक्शन है, ठीक, तो अब उस डेल्टा डिफ्लेक्शन क्या कहना चाहिए, डेल्टा डिफ्लेक्शन पे बाद में आएंगे। इस रिएक्शन आर के कारण अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन आर जिसके कारण ये इस तरह से नीचे बैठ रही है और डिफ्लेक्शन हो रहा है डेल्टा। डेल्टा बराबर क्या होता है इस केस में, सिंपली सपोर्टेड केस के बीम में क्या होता है, अगर मैं लोड आर लगा रखा है तो डिफ्लेक्शन यहाँ, बताओ क्या था फॉर्मूला। ठीक है, आर एल क्यूब ओवर 48 ई आई। ठीक, वेरी गुड। अब क्या दूसरी बात क्या है कि डेल्टा जो इसमें आएगा वही कैंटिलीवर बीम में आएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक साथ कनेक्टेड है। तो ये जो डेल्टा होगा हमारा किसके बराबर होगा, डब्ल्यू एल क्यूब ओवर, थोड़ा सा इसमें है, इतना आसान नहीं है ये, हल्का सा थोड़ा सा इसमें। अब जो देखो बेटा, क्या सिचुएशन है, सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये हमारी कैंटिलीवर बीम है, ठीक, ये लग रहा है डब्लू, ठीक, और एक रिएक्शन यहाँ पर ये भी तो लग रही है, जो आर आपने सिंपली सपोर्टेड बीम पे दिखाई वो इस पे भी तो लगेगी। भाई मैं ऐसे टिका हुआ हूँ, मैंने इस पे लोड लगाया, भाई न्यूटन का सिद्धांत भी तो लगेगा, जितना लोड या जितनी रिएक्शन मैं इस पे लगा रहा हूँ उतनी रिएक्शन ये भी तो लगेगी। तो डेल्टा बराबर दो दो हिस्सों से मिलकर बनेगा डेल्टा, यूडीएल के कारण और इसके कारण। तो डेल्टा बराबर हो गया आपका डब्ल्यू एल क्यूब ओवर, क्या होता है यार इसका फॉर्मूला बताओ यूडीएल के केस में, डब्ल्यू, अच्छा, अच्छा 4 आता है यहाँ पे, डब्ल्यू एल की पावर 4, डब्ल्यू एल की पावर 4 ओवर 8 ई आई माइनस आर एल क्यूब ओवर 3 ई आई बराबर किसके, आर एल क्यूब ओवर 48 ई आई, आर एल क्यूब ओवर 48 ई आई। आ गई बात समझ में। ठीक है बेटा, तो बस यहाँ से आप अपना निकाल सकते हो, आसानी से सोल्यूशन निकल जाएगा। देखो इन्होंने भी यही कर रखा है, डब्ल्यू एल की पावर 4 ओवर 8 ई आई, आर एल क्यूब ओवर 3 ई आई बराबर एल क्यूब ओवर 48 ई आई। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा मेथड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, स्ट्रेन एनर्जी मेथड किया जाता है, मोमेंट एरिया मेथड किया जाता है, कैस्टिग्लियानो किया जाता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं किया जाता। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आप क्या निकालते हो यार, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, कैस्टिग्लियानो। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही है। इसके बाद आता है कैंटिलीवर बीम है जिसकी लंबाई, बड़े वाला होगा, यही होगा इसी में ही, तो कहीं और रखा होगा। कैंटिलीवर बीम है, लंबाई एल है, इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल लगा हुआ है, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है, जीरो फ्री एंड पर और डब्ल्यू फिक्स एंड पे, रिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। इस तरीके का क्वेश्चन है, तो भाई हमें वो बताना है। तो मेरे हिसाब से ये तो याद ही करना ठीक रहेगा। ठीक है, डेल्टा भी होता है डब्ल्यू एल की पावर वो 30 है, थीटा भी होता है डब्ल्यू एल की पावर 24 है। चलो याद रख लेना इसको। अगला क्या है, स्लोप इक्वल टू एरिया ऑफ बी एम डी अपॉन ई आई, इज ये कहाँ पर है बेटा, देखो, एरिया ऑफ बी एम डी अपॉन ई आई, ये बताओ इसका आंसर। हम्म, भाई क्या कहता है, स्लोप इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन ई आई।
भाई हमने मोमेंट एरिया मेथड पढ़ा है। ठीक है, उसमें क्या है, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसको अगर आप 1/ei से डिवाइड कर दो तो इसका जो एरिया है किसको स्लोप देता है और इसका मोमेंट क्या देता है, हमारा डिफ्लेक्शन देता है। तो मोमेंट एरिया मेथड है, तो ये ना तो मैकॉलेज मेथड ना हमारा कैस्टिग्लियानो दैट। अब मोर्स फर्स्ट थ्योरम अगर उसे बोलते हैं तो फिर ये फर्स्ट थ्योरम हो जाएगा। मोर सेकंड थ्योरम अगर उसे बोलते हैं तो देखते हैं क्या है इसका आंसर 3 1 का। फिर इन्होंने देखो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, एरिया मेथड, एरिया मोमेंट मेथड और मोहर्स मेथड, ठीक है, इस नाम से भी इसको लिख लेना, इसका नाम ये होता है। चलो इसके बाद आते हैं अब इस पे। कैंटिलीवर बीम है सब्जेक्टेड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। कैंटिलीवर बीम है जिसके पास पैनल है, यूडीएल लगा हुआ है डब्ल्यू का, कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है पी, फॉर द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टू बी जीरो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो कर देना है तो वैल्यू ऑफ पी, तो हम इसको दो हिस्सों में तोड़ लेंगे भाई। इसके कारण कितना आएगा, डब्ल्यू एल की पावर 4/8 ei, ठीक है, और इस लोड के कारण कितना आएगा, पी एल क्यूब ओवर 3 ei, दोनों जीरो के बराबर हो जाएंगे, तो भाई यहाँ से आप निकाल लो। ठीक है, ये आता है इसका आंसर 3/8 WL, मतलब भाई ये तो फिर याद ही हो जाता है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, एल यूडीएल है, कैरिंग इफ यूडीएल इज रिप्लेस्ड बाय ए कंसिडर। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि भाई ये यूडीएल लगा हुआ है डब्लू, ठीक, इसके कारण कुछ डिफ्लेक्शन आएगा डेल्टा। अब आप क्या करो, अब ये कह रहा है कि इस पूरे यूडीएल की जगह एक लोड लगा दो कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू होता है स्मॉल डब्लू इंटू एल, तो ये आ जाएगा डेल्टा, ये निकाल दो। ये कह रहा है कि भाई इन दोनों में अनुपात कितना होगा, वो आप निकाल लोगे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चेंज इन द स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट, ये देखो फिर वही हमारा आ गया मोमेंट एरिया मेथड। चेंज इन द स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट इन अ स्ट्रेट मेंबर अंडर फ्लेक्चर इज इक्वल टू एरिया, देखो एरिया लिखा हुआ आ गया ना, एम अपॉन ई डायग्राम बिटवीन दोस 2 पॉइंट इज अ थ्योरम। थ्योरम कौन सी है, ये मोमेंट एरिया मेथड है। The ability of material to perform its intended function throughout its design life without undergoing considerable deterioration, क्या कहलाता है। 5.27 देखो, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, ड्यूरेबिलिटी। ठीक, बिना टूटे फूटे अगर स्ट्रक्चर काम कर ले रही है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई स्ट्रक्चर ड्यूरेबल है। फिर इसके बाद आता है ये क्या है भाई, दिखाइए। देखो 20, IS 456 2000 में दिया हुआ है। क्या कह रहा है ये, कि जो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका स्पैन हो गया, इसकी लंबाई है L और इसकी डेप्थ है D। अगर L/D का रेशियो 20 है या 20 से कम है तो हमारी जो बीम है डिफ्लेक्शन में सेफ मानी जाती है। 5.24, आगे चलो। The ratio of maximum deflection of a simply supported beam with a central load W and cantilever of same length with a load, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, जिसका सेंट्रल लोड डब्लू है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ सेंट्रल लोड डब्लू एंड कैंटिलीवर ऑफ सेम लेंथ विद अ लोड डब्लू एट इट्स फ्री एंड, दो चीजें हैं। ठीक, रेशियो ऑफ मैक्सिमम सिंपली सपोर्टेड बीम है सेंट्रल लोड डब्लू एंड, भाई ये कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें सेंट्रल लोड डब्लू लगा हुआ है तो डिफ्लेक्शन कितना आएगा मैक्सिमम, और दूसरा हमारा कैंटिलीवर बीम है उस पे यहाँ पर लगा है तो डिफ्लेक्शन कितना आएगा, उसका अनुपात पूछ रहा है। ठीक, तो भाई कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये आप कर सकते हो इजीली। तो आसान आसान से क्वेश्चन हो गए, मटेरियल विल फेल
ये प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन थ्योरी का क्वेश्चन है। इफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सीड्स द डायरेक्ट मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एक्सीड्स ये मैक्सिमम शियर एक्सीड्स ये ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। छोड़ो इस क्वेश्चन को, अभी हम नहीं पढ़ते इस चक्कर में। द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ बीम एल, कोई बीम है जिसकी लंबाई एल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट है, तो उसकी हम स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाहते हैं। ये होती है स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला। इंटीग्रेट तो करोगे ही, इतने से थोड़ी हो जाएगा इंटीग्रेशन का, वो भी तो लगाना पड़ेगा। एम स्क्वायर डी एक्स ओवर 2 ई 5.21 क्या दिया हुआ है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़े थे। अगला क्वेश्चन क्या है। सिंपली सपोर्टेड बीम कैरी पॉइंट लोड इतना अंडर में कैरी द सेम लोड बनी। छोड़ो इस क्वेश्चन को, आप कर लेना, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक, मुझे लगता है इसके बाद आप कर सकते हो ये सारे क्वेश्चंस को। अब हम आईईएस के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ठीक है।